अगर एक नेता अपनी जान दांव पर लगा दे और दूसरा अपने समाज के अधिकारों से समझौता न करे, तो इतिहास किसका साथ देता है? साल 1932 भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन असली संघर्ष सिर्फ आजादी का नहीं था। संघर्ष था बराबरी का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव था, ताकि वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानते थे, जिस समाज को सदियों से दबाया गया है, उसे राजनैतिक ताकत दिए बिना न्याय संभव नहीं। लेकिन महात्मा गांधी इससे सहमत नहीं थी। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। और फिर यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश में हलचल मच गई। हर तरफ प्रार्थनाएं, हर तरफ दबाव। एक तरफ करोड़ों लोगों की आस्था, दूसरी तरफ दलित समाज का भविष्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भारी नैतिक दबाव था। उन्हें चेतावनी दी गई, आलोचना हुई, लेकिन वे जानते थे, ये सिर्फ आज का फैसला नहीं, आने वाली पीढ़ियों की आवाज का सवाल है। दिन बीतते गए, गांधी जी की हालत बिगड़ती गई। देश की निगाहें पूना पर टिक गईं। और आखिरकार 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा गया। अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। गांधी जी ने अनशन तोड़ा, देश ने राहत की सांस ली। लेकिन सवाल वहीं रह गया, क्या यह दलित समाज की जीत थी या दबाव में लिया गया फैसला? कुछ इतिहासकार मानते हैं इस समझौते ने राजनैतिक प्रतिनिधित्व का रास्ता खोला, तो कुछ कहते हैं अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलता तो दलित राजनीति और मजबूत होती। अंबेडकर ने बाद में कहा था, ये निर्णय उनकी स्वतंत्र इच्छा नहीं, बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी था। दो महापुरुष, दो विचारधाराएं, दो रास्ते। एक ने समाज की एकता को प्राथमिकता दी, दूसरे ने सामाजिक न्याय को। पूना पैक्ट सिर्फ एक समझौता नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र की नींव में रखा गया एक जटिल पत्थर है, जो आज भी सवाल पूछता है, क्या बराबरी और एकता हमेशा एक साथ चल पाती हैं, या इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में कहा था, ये निर्णय उनकी स्वतंत्र इच्छा नहीं, बल्कि परिस्थितियों की मजबूरी था। दो महापुरुष, दो विचारधाराएं, दो रास्ते। एक ने समाज की एकता को प्राथमिकता दी, दूसरे ने सामाजिक न्याय को। पूना पैक्ट सिर्फ एक समझौता नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र की नींव में रखा गया एक जटिल पत्थर है, जो आज भी सवाल पूछता है कि क्या बराबरी और एकता हमेशा एक साथ चल पाती हैं, या इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है।